एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर बोले दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को अक्षय तृतीया के दिन कुछ खास प्रयोग बताऊंगी जिन्हें आपको अक्षय तृतीया के दिन से शुरू कर देना है। और आज हम जानेंगे कि कौन सी वो खास चीज है जिसे अगर आप खरीद लेते हैं तो आपके घर में धन और अन्न की कभी कोई कमी नहीं होगी। 3 से 4 प्रयोग मैं आप सभी को बताऊंगी। और अगर आप सोना खरीदने में सामर्थ्यवान नहीं है तो कौन सी 2-3 चीजें हैं जो अगर आप अपने रसोई घर में खरीद कर रख लेते हैं तो आपके घर में हर प्रकार की जो मुसीबतें हैं, कलेश है, संकट हैं, वो आपके घर से हमेशा के लिए दूर बने रहेंगे। आज का ये दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो साल के 3.5 मुहूर्त में से एक होता है जो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन अधिकांश शुभ कार्य किए जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का भी बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। गंगा स्नान करने से निश्चित ही आपके सारे पापों से आपको मुक्ति मिलती है और माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य कोई भी अगर आप शुरू करते हैं तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलती ही मिलती है। और अक्षय तृतीया का दिन पूरे दिन ही शुभ माना गया है। इसमें आपको पंचांग देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि पूरे दिन शुभ मुहूर्त होते हैं। आप किसी भी समय कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन मां अन्नपूर्णा का जन्म भी हुआ था और कहा जाता है कि यदि इस दिन व्यक्ति जरूरतमंद को भोजन कराए, यदि कोई व्यक्ति भंडारा करवा सके तो उसके जीवन में दान और धन कभी भी कम नहीं होता, यानी कि अन्न और धन की कभी भी उसके घर में कमी नहीं होती। इस दिन विवाह के लिए भी सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त होता है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहद खास दिन ये माना गया है। इस दिन व्यक्ति लक्ष्मी के लिए कोई प्रयोग करना चाहता है तो मैं आप सभी को एक प्रयोग बताऊंगी, एक उपाय बताऊंगी। आप उसे जरूर कीजिएगा और फिर देखिएगा आपके घर में कैसे लक्ष्मी लौट कर आती है। यानी कि माँ लक्ष्मी आपके घर से जाना भी चाहें तो आपके घर से वो जा नहीं पाएंगी। और जो व्यक्ति अपने जीवन में धन की वृद्धि करना चाहता है, रुपए पैसे की कमी से जूझ रहा है और धन का उसके जीवन में अभाव बना रहता है, वो व्यक्ति माँ लक्ष्मी को क्या ऐसा एक चीज तिलक के रूप में लगाए जिससे उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको माँ लक्ष्मी को इत्र का तिलक जरूर लगाना चाहिए। इस दिन से ही आप शुरुआत करेंगे, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें और उसके बाद आपको इत्र से, यानी कि इत्र कौन सा आपको लेना है, गुलाब का ही इत्र का आपको प्रयोग करना है और आपको गुलाब के इत्र से माँ लक्ष्मी का तिलक करना है। और उसके बाद जिस इत्र से आपने माँ लक्ष्मी का तिलक किया था उसी इत्र को आप रोज अपने नाभि में प्रतिदिन जरूर लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको इत्र का माँ लक्ष्मी को तिलक लगाना है, फिर वही इत्र आपको अपनी नाभि में भी लगाना है क्योंकि हमारी नाभि भी श्वास लेती है। यदि आप इस दिन से इस कार्य को करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपके जीवन में कभी भी कोई भी कमी लक्ष्मी से जुड़ी हुई नहीं आएगी। और ऐसी 3-4 चीजें मैं आप सभी को और बताऊंगी। इसका प्रयोग अगर आप करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन से अगर आप 3-4 में से किसी भी एक प्रयोग को करना शुरू कर देते हैं तो फिर देखिए कैसे आपका हर दिन चमत्कारी रूप से आगे बढ़ेगा। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन खरीद कर लाना बेहद शुभ माना गया है। अगर जो व्यक्ति सोना या चांदी खरीदने में सामर्थ्य नहीं है, सोना चांदी नहीं खरीद सकता है, तो उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो 5 से 10 रुपए की बस आपको चने की दाल खरीदकर अपने घर ले आनी है। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आपको 5 से 10 रुपए की चने की दाल अपने घर में खरीद कर लाकर अपने रसोई घर में उसे रख देना है। उससे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी और उनके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। तो आप अवश्य ही इस प्रयोग को अवश्य कीजिएगा और इसके बाद
दान का भी बेहद महत्व होता है। किसी जरूरतमंद को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान अवश्य कीजिएगा। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। अगर आप कुछ भी दान करते हैं तो आप कर्ण के समान दानी बन जाते हैं और ईश्वर आपको इतना सामर्थ्यवान बना देता है कि आपको कभी भी लेने की किसी से भी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं और आपका हाथ सदैव ही देने योग्य रहेगा। कभी भी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इस काम को भी जरूर करना है। इस दिन आप जो भी दान करते हैं उसका आपको कभी भी क्षय नहीं होगा, यानी कि जो भी चीज आप दान करेंगे आपके घर में उसका भंडार सदैव भरा रहेगा। अधिकतर लोगों की ये समस्या होती है कि हमारे पास लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है, यानी कि आज ही उनकी जो है सैलरी आई है, आज ही तनख्वाह आई है और आज ही इतने खर्च, इतने कर्जदार घर के बाहर खड़े हो जाते हैं कि चुकाते चुकाते आपकी सारी सैलरी फिर से खत्म हो जाती है और एक बार फिर से आपको दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ जाता है। और जो व्यक्ति दूसरे के सामने हर समय कर्ज के लिए हाथ फैलाता है, ऐसे लोगों से किस तरह ये समाज, रिश्तेदार कन्नी काटने लगता है, ये बताने की आवश्यकता मुझे आप सभी को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सभी इस स्थिति को जानते होंगे। इसलिए ये समस्या तो आम है कि कर्ज ज्यादा हो जाता है, यानी कि आमदनी अठन्नी होती है और खर्च रुपया होता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लाना होगा अपने घर में श्री यंत्र। दोस्तों, ये प्रयोग जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसे आप अवश्य ही कीजिएगा, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से रहेगी। और अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन इस कार्य को करना प्रारंभ कर दिया तो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाएगी। लक्ष्मी आने के द्वार खुलते ही चले जाएंगे। अलग अलग मार्गों से, अलग अलग माध्यम से आपके घर में लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी। और वो प्रयोग क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने घर में लेकर आना होगा ओरिजिनल श्री यंत्र। जी हाँ दोस्तों, सोना, चांदी या फिर तांबा किसी भी प्लेट का आप श्री यंत्र लेकर आए, लेकिन लाए जरूर। और अगर आप नहीं ला सकते, सामर्थ्यवान नहीं है, तो ऐसे में आप कागज पर बना श्री यंत्र भी उपयोग में ले सकते हैं। एक लाल कपड़ा आप बिछाइए और एक घी का दीपक सामने जला दीजिए। माँ लक्ष्मी के चरणों में आपको घी का दीपक समर्पित करना है और उस लाल कपड़े में आपको श्री यंत्र जो आपने लिया है उसे लाल कपड़े में विराजमान कर दीजिए। और श्री यंत्र के बीच में एक गोला होता है, वहाँ पर स्फटिक यंत्र जो होता है वहाँ पर आपको लगाना होगा एक चुटकी चंदन। लाल चंदन भी आप ले सकते हैं, उस पर आप डाल दीजिए लाल चंदन को। फिर लक्ष्मी मंत्र का आपको जाप करना शुरू करना होगा। इस दिन से ही आप इस मंत्र को, इस प्रयोग को करना शुरू कीजिएगा और निरंतर करते ही रहिएगा। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 21 दिन करना है, 11 दिन करना है। आप चाहे तो साल भर इसे कर सकते हैं और आप चाहे तो 21 दिन भी कर सकते हैं। बस आपको इसी दिन से शुरू करना होगा और आपको लक्ष्मी मंत्र जरूर बोलना होगा। आपको कोई भी लक्ष्मी मंत्र मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप चाहे तो वो बोल सकते हैं, या फिर लक्ष्मी जो मंत्र है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप मेरे चैनल में जाकर के उसे भी देख सकते हैं। लेकिन आपको रोज 1 से 11 बार, आप चाहे तो 1 बार, आप चाहे तो 11 बार लक्ष्मी मंत्र का इनके सामने जरूर जाप कीजिए। और ये करने के बाद आपको इस यंत्र के दर्शन करने के बाद ही ऑफिस या फिर फैक्ट्री के लिए निकलना है। आप जिस भी काम को करते हैं उसके लिए आपको इस श्री यंत्र के दर्शन करने के बाद ही निकलना होगा। और फिर देखिए दोस्तों, कैसे आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी कभी भी किसी एक के घर नहीं टिकती है। लेकिन अगर आप इन प्रयोगों को करते हैं, कोई भी अगर एक प्रयोग आप करते हैं, तो माँ लक्ष्मी को आपके घर में स्थिर रूप से टिकना ही होगा, रहना ही होगा। इस प्रयोग को आप करिएगा जरूर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए प्रयोग पसंद आए होंगे, कीजिएगा जरूर। अगर आप सभी को मेरी आवाज पसंद आई है, मेरा मार्गदर्शन पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पास वाला बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को इस लाभ की प्राप्ति हो सके और सनातन धर्म के हर एक उपाय का लाभ हमारी पीढ़ी उठा सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।